जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी से परीक्षा में आने की संभावना है। तो इस वीडियो पर आप बने रहें, मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को करते हैं हम शुरू। पहला प्रश्न कहता है, मानव नेत्र का मुख्य प्रकाश संवेदी भाग कौन सा होता है? तो ये रेटिना होता है। कौन सा होता है? रेटिना होता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है, आंख का लेंस होता है, आंख में कौन सा लेंस रहता है? तो आंख में उत्तल लेंस रहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, पुतली का कार्य है, पुतली क्या करता है? तो प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य पुतली करता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है, कोर्निया, कोर्निया क्या है? कोर्निया जो है, कोर्निया को हम कह सकते हैं कि एक पारदर्शी भाग होता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है, आंख में छवि बनती है, आंख में जो छवि बनती है किस पर बनता है? रेटिना पर आंख में छवि बनती है। प्रश्न नंबर 6 कहता है, आंखों की क्षमता को क्या कहते हैं? आंखों की क्षमता को संवेदन क्षमता के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बताए थे कि निकट अंतिम में बोलते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें कह रहा है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति देखता है। व्यक्ति किसको देखता है? यानी पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है, निकट दृष्टि दोष का सुधार जो होता है वो अवतल लेंस करते हैं, निकट बोलते हैं। निकट क्या बोलते हैं? निकट। अंतिम आता है और इसका मतलब वो अवतल लेंस रहेगा। प्रश्न नंबर 9 कहता है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए मतलब दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति किसको देख सकता है? तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 10, दूर दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है, उत्तल लेंस की सहायता से सुधार किया जाता है। 11 नंबर कहता है, दृष्टि अस्थायित्व होता है जब वो एक बट्टा यानी दृष्टि अस्थायित्व होता है 1/16 सेकंड तक अस्थायित्व रहता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है, नेत्र का अंध बिंदु होता है, नेत्र का जो अंध बिंदु होता है जहाँ पर कोई छवि नहीं बनता उसे नेत्र का अंध बिंदु कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता है, नेत्र की फोकस दूरी बदलती है, लेंस से फोकस दूरी बदल जाती है। प्रश्न नंबर 14 कहता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होते रहता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न नंबर 16 कहता है, सूर्यास्त एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखता है। प्रश्न नंबर 17 कहता है, वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? यह भी छोटे कणों के कारण होता है। प्रश्न नंबर 18 कहता है, टिंडल प्रभाव किसको दर्शाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है, प्रकाश में यानी सफेद प्रकाश में रंगों की संख्या कितना होती है? तो 7 होती है। प्रश्न नंबर 20 कहता है, वाइब्ज्यूअर में वी का अर्थ क्या होता है? वी का अर्थ कह सकते हैं कि ब्लू होता है, जिसका अर्थ होता है नीला। प्रश्न नंबर 21 कहता है, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। कह सकते हैं कि लाल रंग रास्ता सबसे कम भटकता है। मान के चलिए कि जैसे कि ये कोई लाल रंग है, इसका रास्ता ये कम भटकेगा, इधर उधर कम भटकेगा, ये सीधा मतलब आंख को भी दिखाई पड़ सकता है। प्रश्न नंबर आगे कहता है, 22 नंबर, बैगनी रंग का प्रकीर्णन कैसा होता है? बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो अधिक होता है, यानी बैगनी रंग भटकता सबसे ज्यादा है। आगे कहता है, प्रिज्म में प्रकाश का क्या होता है? प्रिज्म में जो प्रकाश होता है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रश्न नंबर 24 कहता है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन यानी ये सभी से बनता है। प्रश्न नंबर 25 कहता है, मानव नेत्र की सीमा जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है, दूरबिंदु कहाँ पर होता है? तो दूरबिंदु अनंत पर होता है। प्रश्न नंबर 27 कहता है, रेटिना पर बनने वाले छवि जो होता है वो कैसा बनता है? मनुष्य के आंख पर रेटिना पर जो छवि बनता है वो उल्टा बनता है। प्रश्न नंबर 28 कहता है, आंखों में रंग पहचानने वाली जो कोशिका रहती है वो कोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोन कहलाता है। प्रश्न नंबर 29 कहता है, रात में देखने में सहायक कोशिका कौन होता है? तो रॉड होता है, रॉड। क्या नाम है? रॉड। प्रश्न नंबर आगे कहता है 30 नंबर, समंजन शक्ति घटने से क्या होता है? समंजन शक्ति घटने से प्रेस बायोपिया होता है। क्या होता है? प्रेस बायोपिया होता है। प्रश्न नंबर 31 कहता है, प्रेस बायोपिया किसमें होता है? तो बूढ़ा में जो होता है प्रेस बायोपिया होता है। प्रश्न नंबर 32 कहता है, चश्मा में उपयोग होता है। चश्मा में किसका उपयोग करते हैं? तो दृष्टि सुधार का प्रयोग कर सकते हैं। चश्मा जो है उपयोग होता है दृष्टि को सुधार करने के लिए। सफेद प्रकाश का मिश्रण है, इसमें से सफेद प्रकाश का जो मिश्रण रहता है कह सकते हैं कई रंगों का मिश्रण रहता है। प्रश्न नंबर 34 कहता है,
प्रकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 34 कहता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल जो दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न नंबर 36 कहता है लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे? डायोप्टर से मापी जाती है। प्रश्न नंबर 37 कहता है अधिक यानी अधिक शक्ति वाला लेंस होता है वो कौन होता है? जिसका फोकस छोटा होता है। कम शक्ति वाला लेंस जो होता है जिसका फोकस क्या होता है? बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 39 कहता है नेत्र का कार्य क्या करता है? तो नेत्र देखने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 40 कहता है प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ये बात बिल्कुल सही है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकीर्णन में प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसमें प्रकाश क्या होता है? बिखर जाता है। प्रश्न नंबर 42 कहता है नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। प्रश्न नंबर 43 कहता है लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। प्रश्न नंबर 44 कहता है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन? पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 45 कहता है छवि का अंतिम अनुभव होता है किस पर? मस्तिष्क पर अंतिम अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 46 कहता है नेत्र का सफेद भाग है जिसको स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 47 कहता है आंख का रंगीन भाग कौन होता है? जिसे आइरिस कहते हैं। प्रश्न नंबर आगे 48 कहता है आइरिस क्या करता है? आइरिस का जो कार्य है वो क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य आइरिस करता है। नेत्र का लेंस यानी नेत्र का लेंस बदलता है आकार में, नेत्र का लेंस बदलता है, आकार बदल लेता है। प्रश्न नंबर 50 कहता है नेत्र यानी मानव नेत्र के प्रकाश का प्रकार यानी मानव नेत्र एक प्रकार का क्या है? मानव नेत्र में यानी कौन सा लेंस रहता है? तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस रहता है। तो आशा करते हैं ये चीज आपको अच्छा लगता होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो कैसा लगता है अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।